हम आपको पंजीकृत वैट करदाताओं का यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना तथा जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर उससे लॉगिन करना यहाँ बता रहे हैं। जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर जाने पर आपको जीएसटीएन होम पेज दिखाई देगा। लॉगिन बटन पर क्लिक करें। आपको डिक्लेरेशन पेज दिखाई देगा। डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को टिक करें तथा कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको लॉगिन पेज दिखाई देगा। यूज़र नेम व पासवर्ड आपको ईमेल द्वारा या राज्य के कर विभाग द्वारा भिजवाया गया होगा। वही यूज़र नेम व पासवर्ड यथास्थान भरें। कैप्चा में जो अक्षर है उन्हें बॉक्स में यथावत टाइप करें। अब लॉगिन बटन पर क्लिक करें। प्रोविजनल आईडी वेरिफिकेशन पेज दिखाई देगा। यहाँ ऑथराइज सिग्नेटरी अर्थात प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ईमेल एड्रेस तथा मोबाइल नंबर भरें तथा कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। इससे आपको ओटीपी वेरिफिकेशन पेज दिखाई देगा। आपको दो अलग-अलग ओटीपी मिलेंगे। अपनी ईमेल आईडी से ईमेल ओटीपी तथा मोबाइल के मैसेज बॉक्स से मोबाइल ओटीपी देखकर यहाँ यथास्थान भरें। ईमेल ओटीपी के सामने ईमेल ओटीपी तथा मोबाइल ओटीपी के सामने मोबाइल ओटीपी। अगर ओटीपी नहीं मिला हो तो दोबारा मंगवाने के लिए रीसेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें। आपके ओटीपी कृपया किसी के भी साथ शेयर न करें। ओटीपी भरने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आप नए क्रेडेंशियल्स पेज पर आ गए हैं। अपने लिए नया यूज़र नेम तथा पासवर्ड बनाते समय दिशा निर्देशों का ध्यान रखें। अब यही पासवर्ड आपको आगे में लॉगिन करने के लिए काम आएगा। कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड दोबारा टाइप करें। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। सिक्योरिटी क्वेश्चंस पेज दिखाई देगा। यहाँ 5 सवाल हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। उत्तर ध्यान से भरें, क्योंकि यही आपको भविष्य में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन और सही उत्तर देने में पासवर्ड प्राप्त कर पाएंगे। सबमिट बटन क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हैव बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, अर्थात आपका नया यूज़र आईडी और पासवर्ड बन गए हैं। अब इनसे लॉगिन करें। अब आपका एनरोलमेंट एप्लीकेशन भरने के लिए जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर लॉगिन करें। यहाँ आपके द्वारा बनाया गया यूज़र नेम और पासवर्ड भरें। कैप्चा टेक्स्ट में यथावत टेक्स्ट भरें। लॉगिन बटन पर क्लिक करें। आपको वेलकम पेज दिखाई देगा।
आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आप एनरोलमेंट पेज पर आ गए हैं। डैशबोर्ड टैब पर क्लिक करें। माय एप्लीकेशन स्टेटस से आप अपनी सेव्ड एनरोलमेंट एप्लीकेशन देख सकते हैं जो कि अभी तक सबमिट नहीं की गई है। रजिस्टर और अपडेट डीएससी टैब से आप आपका डीएससी पहली बार पंजीकृत कर सकते हैं या पंजीकृत डीएससी को अपडेट कर सकते हैं। अब तक आपने जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना तथा उनके उपयोग से लॉगिन करना सीखा है। अब हम मौजूदा पंजीकृत वैट करदाताओं को जीएसटी में एनरोल कराना बताएंगे। आप द्वारा बनाया गया नया यूज़र नेम और पासवर्ड से जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर लॉगिन करने पर वेलकम पेज दिखाई देगा। कृपया ऊपर लिखे अपने बिजनेस नेम पर ध्यान दें। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। एनरोलमेंट एप्लीकेशन दिखाई देगी। इस पेज पर बहुत से टैब्स हैं। सभी टैब्स में सही सूचना भरें। आपकी सुविधा के लिए कुछ ज़रूरी टैब्स भरे जा रहे हैं। बिजनेस डिटेल्स टैब पर आपके व्यापार से संबंधित सूचना भरें। ध्यान दें कि 4 फील्ड्स ऑलरेडी भरे हुए आएंगे। लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज पर पैन, लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज पर करंट टैक्स एक्ट, पैन ऑफ बिजनेस और स्टेट ज्यूरिसडिक्शन और वार्ड सर्कल सेक्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सही चयन करें। इसके लिए आप वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मदद ले सकते हैं। प्रमोटर्स और पार्टनर्स टैब पेज पर आपके व्यावसायिक स्टेक होल्डर अर्थात हितधारकों की सूचना भरनी है। ऑथराइज सिग्नेटरी टैब पेज पर सभी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की सूचना भरें। ध्यान रखिए कि प्राइमरी या प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की सूचना भरते समय यहाँ प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी के चेकबॉक्स पर टिक करें। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस टैब पेज में मुख्य व्यवसाय स्थल की सूचना भरें। इसी प्रकार एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस टैब में अतिरिक्त व्यवसाय स्थल की जानकारी भरें। गुड्स एंड सर्विस टैब पेज में आपको उन वस्तुओं की एचएसएन कोड भरने हैं जिनमें आप व्यवसाय करते हैं। अगर आप किसी वस्तु का एचएसएन कोड नहीं जानते हैं तो सर्च बटन पर क्लिक करें तथा एचएसएन कोड की लिस्ट प्राप्त करें। बैंक अकाउंट्स टैब पेज पर आपको उस बैंक अकाउंट की जानकारी भरनी है जो कि आपके व्यापारिक लेन देन में काम आएगा। वेरिफिकेशन टैब पेज पर वेरिफिकेशन ऑप्शन चुनें तथा पूछी गई जानकारी भरें। आप इस एनरोलमेंट को पंजीकृत डीएससी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर सकते हैं। इसके लिए डीएससी बटन पर क्लिक करें जिससे कि आप डीएससी चुनने तथा साइन करने वाले पेज को देख पाएंगे, या फिर आप ई साइन बटन पर क्लिक करें। इससे भी आप एनरोलमेंट एप्लीकेशन को इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर पाएंगे। आखिर में एनरोलमेंट एप्लीकेशन पूर्ण करने के लिए सबमिट बटन क्लिक करें। आपकी एप्लीकेशन पूर्णतः भरी जा चुकी है। हमने आपको आज वैट व्यवहारियों को जीएसटी में एनरोल करने की प्रक्रिया सिखाई है।